हनी ट्रैप के मामले अक्सर देश में आते रहते हैं। अय्याशी और शराब के साथ शबाब का शौक रखने वाले अक्सर हनी ट्रैप का शिकार होते हैं। डाकू हसीनाएं रईसों को अपनी महकती जुल्फों के ऐसे जाल में उलझा लेती हैं कि रईस की रईसी निकलने का दौर शुरू हो जाता है। ताज़ा मामला पानीपत से सामने आया है, जहां कुछ ऐसा हुआ कि कोर्ट के आदेश पर सेक्टर 29 थाने में एक लड़की, उसकी बहन, मां, मौसा और दो मौसी पर धोखाधड़ी, वसूली की कोशिश, जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है। पानीपत के NFL टाउनशिप निवासी राकेश हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं। वह पेशे से ठेकेदार हैं। कुछ समय पहले वह कोरियर के सिलसिले में सलारगंज गेट के पास ऑफिस जाया करते थे, जहां पर जाटल गांव की एक महिला काम करती थी। उससे जान पहचान हो गई। फिर महिला की बेटी से बातचीत होने लगी और उनके बीच प्यार का चक्कर चल गया। लड़के ने 18 मई 2019 को होटल में लड़की की मांग में सिंदूर भर विवाह कर लिया। इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे। इस मामले का दोनों के परिवार वालों को पता था। कुछ दिन बाद लड़की ने परिवार के साथ मिल 15 लाख रुपए नहीं देने पर युवक पर रेप केस दर्ज करवा दिया। युवक को 7 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली। युवक ने लड़की के रेप की शिकायत देने से पहले पुलिस को शिकायत दी थी, जिस पर सुनवाई नहीं हुई। जब पीड़ित युवक को जमानत मिली और युवक ने कोर्ट में इस्तगासा दायर किया और सबूत दिखाए, पूरा मामला जानने के बाद पानीपत पुलिस ने लड़की व उसके परिवार वालों पर केस दर्ज किया। देखिए, इस बारे में सेक्टर 29 में FIR दर्ज हुई है। कोर्ट के माध्यम से इन्होंने FIR करवाई है और उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी FIR दर्ज करके, और जो भी इसमें फैक्ट्स आएंगे वो उसके आधार पर ही कार्रवाई करेंगे। लड़के के पास सबूत है सर उस महिला का जिसमें उन्होंने पैसों की डिमांड की है? हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन में सारे सबूत दे सकता है और जो भी इसमें आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। चुलकाना गांव के लड़के का मर्डर था सर, केवाना गांव में 15 तारीख को। इसकी उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। करीब 10 आदमी के ऊपर आरोप लगाया हुआ है। बाकी के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिसका भी दोष होगा वो गिरफ्तार करेंगे। बताओ। मेरे ऊपर झूठा रेप का मुकदमा दर्ज कराया, मैं जेल गया। उसके बाद मेरे मम्मी पापा पे सारे सबूत मौजूद थे। उसके बाद उन सबूतों के आधार पर मेरी जमानत हुई। उसके बाद मैंने बहुत जगह एप्लीकेशन लिखी, DC पानी, ये SP पानीपत, DIG हरियाणा, हर जगह, लेकिन पुलिस गलत रिपोर्ट भेजती रही। उसके आज जी हमने अपने वकील रजनीश त्रेहन जी के थ्रू कोर्ट में दरख्वास्त दी, जिसके बाद भी इन थाने वालों ने गलत रिपोर्ट बना के भेजी, बलवान सिंह SI ने। उसके आज जी सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए और हमारे वकील की वहाँ पे बहस हुई जज साहब से, सारे तथ्य दिखाते हुए जज साहब ने ऑर्डर किए लड़की पे FIR दर्ज करने के। FIR भी इन्होंने टाइम से दर्ज नहीं की। DSP बस साहब के हस्तक्षेप के बाद FIR दर्ज हुई और 4 दिन हो चुके हैं, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, ना मेरे पास कोई आया है बयान लेने। और जी हम यहाँ पे इस टाइम बस साहब पे गए थे, उन्होंने जी फॉरवर्ड कर दिया है ACP साहब के पास, पूजा वशिष्ठ पे, क्योंकि उनके अंडर थाना आता है। तो हम गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं जी। जट गाँव की एक लेडी थी, उसकी मेरे लड़के से वो जान पहचान हुई। उसने फिर अपनी लड़की है कोई समझती, उससे उसको मिलवा दिया। ये दोनों फिर आपस में मिलते जुलते रहे, घूमते फिरते रहे, कानपुर गए, लखनऊ गए, वृंदावन गए, ठीक है। फिर सामान उसकी मम्मी भी सामान मंगवाती रही कोरियर के थ्रू दुनिया भर के, उसके वजह रसीदें हैं। लड़की तो दुनिया भर का खर्चा करवाते रही। फिर धीरे धीरे उसकी बहन भी इसके साथ मिल गई थी, ठीक है। उसके बाद इनने गंधर्व विवाह कर लिया होटल में। फिर लड़का कहने लगा भाई शादी हो गई तो अब चलो, कहते नहीं 15 लाख रुपये दो। उसके बाद ये पूरा गैंग बना। इसकी 2 मौसी, एक इसका मौसा, ये 2 बहन, ये 6-7 लोगों ने मिलके ने भाई 15 लाख रुपए लेंगे उससे। तो उन्होंने कहा दी 15 लाख रुपए दो। तो उन्होंने भाई 15 लाख रुपए किस चीज़ के, कहते नहीं अगर नहीं दोगे तो बलात्कार केस दर्ज कराएंगे। भाई बलात्कार केस दर्ज न हो जाए, इसलिए लड़के ने एक एप्लीकेशन दी सेक्टर 29 में 30/7/2019 को, ठीक है। वहाँ राजेश जांगड़ा को SHO वो IO बनाया गया। राजेश जांगड़ा लड़के से मिला, भाई तेरी तफसील ढंग से कर दूंगा, मेरी सेवा पानी कर दे। लड़के ने कुछ पैसे दिए इसको, उसने और मांगे और बाद में दे देंगे। उसके बाद तफ्सीश तो की नहीं, उल्टा लड़की वालों के घर चले गए। उनको बोले भी ऐसे ऐसे दरखास्त है तुम्हारे खिलाफ, मुकदमा बनेगा, इसलिए तुम झूठा वो मुकदमा दर्ज करा दो बलात्कार का। अगले दिन जाके उनने सेक्टर
उसमें माल टाउन थाने में असंद रोड चौकी में जाकर बलात्कार कर दिया गया था। हैं? इलीगल किया बता दो। अच्छा वो थाना होनी चाहिए थी 29 सेक्टर में, क्योंकि NFL टाउनशिप 29 सेक्टर में और होटल रॉयल है वो 29 सेक्टर में, उनने की माल टाउन में। ठीक है जी। उसके बाद कप्तान सिंह गिरफ्तार भी किया था। उसके बाद फिर वो जी मैं और मिसिस करनाल किसी काम से गए हुए थे, 14 तारीख वो रक्षाबंधन वाले दिन पीछे से आया कोई रणबीर ऐसा ही था, वो एक दो और थे, वो उठा के ले गए उसको। पूरी रात उसको टॉर्चर किया, उसकी उंगली भी टूट गई, कान का पर्दा भी फट गया। ठीक है नहीं, फिर जी हमें पता ही नहीं लगा, हमने इधर उधर से पता लगा तो कि वहाँ गए हुए हैं। मैं तो नहीं जा, मेरा कोई दोस्त गया था, उसने जाके देखा तो इसको हथकड़ी लगा रखी, लॉकर में बंद कर रखा। जब लॉकर के इतने मोटे मोटे सरिये लगे हुए हैं तो उसमें हथकड़ी लगाने की क्या जरूरत थी। तो ने रात को खाने को तो दिया, सुबह फिर पेश किया, तो सुबह फिर हम आए, हमने कहा मतलब तो कोई बात नहीं, करनाल जा में हम देखेंगे परमिशन। उसके बाद हमने कोर्ट की सुन ली, यहाँ से बेल रिजेक्ट होगी, इनके पास सबूत थे सारे, सबूत लेके हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट गए। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सबूत दिया तो इसकी रेगुलर बेल हुई। उसके बाद दोबारा से फिर हमने एप्लीकेशन दी, वो 15 लाख वाली कोर्ट में दी। तो कोर्ट में तो फाइल गई 29 सेक्टर में, उन्होंने फिर उल्टी सीधी बलवान ऐसा था, उसने गलत रिपोर्ट दे दी, माल्टाउन भेजी, माल्टाउन ने कुछ रिपोर्ट दी होगी। फिर माननीय न्यायालय ने FIR दर्ज करने के, हमारे वकील राजेश त्रेन है, उन्होंने काफ़ी बहस की, सारा सबूत रखे, सारी बातें रखी, तो माननीय न्यायालय ने FIR दर्ज करने की डायरेक्शन दिया। वहाँ गए तो फिर वहाँ पर SHO है राजवीर सिंह, वो FIR दर्ज नहीं करा, 2 दिन में बैठाए रखा। फिर हम गए जी DSP महोदय से मिले, उनने हस्तक्षेप किया तो फिर FIR दर्ज हुई। अब FIR दर्ज करने के बाद श्री भगवान को उसने IO बनाया, तो श्री भगवान तो हमारी सुन नहीं रही। एक बार मैंने फ़ोन किया, कहता मेरे पास जहाज़ तो नहीं, मैं उठा के ले आऊँगा। मैं कहा भाई मेरे लड़के को 2 दिन में अरेस्ट कर लिया था। कहता नहीं मेरे पास दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहा भाई दबाव तो डालना पड़ेगा, मेरे साथ अन्याय हुआ है तो दबाव क्यों नहीं डालूँगा। उन्होंने फ़ोन काट दिया जी। उसके बाद फिर हम दोबारा से यहाँ आए हैं। वो तफ्सीश लड़की तो एज पर रूल तो लड़की को अरेस्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमारे सारे सबूत हैं, कोर्ट की डायरेक्शन से FIR दर्ज है।